हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी गोस्वामी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसीए सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, ये चैप्टर हमारा क्लास 11th में भी होता है सेट्स के नाम से, बट यहाँ पे हम थोड़ा और इसके बारे में हमें सीखना है। एंड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि सेट क्या होता है। जो हमारी फर्स्ट हेडिंग होगी वो होगी सेट। तो सेट होता है आ well defined collection of objects। तो सेट क्या होता है? कुछ ऑब्जेक्ट्स का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। अब यहाँ पे आपको ये वेल डिफाइंड से मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, और हमें सिर्फ एक यही वर्ड समझना है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हमें ये वेल डिफाइंड क्या है ये समझ आ गया तो फिर हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि कोई कलेक्शन हमें अगर गिवन है कि ये सेट है या नहीं है। अब देखो, इसके लिए हम लेंगे, जैसे कि मैं ले लेती हूँ जिसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है और सबसे जो पहले दिमाग में आता है वो यही आता है। वो ये है वॉवेल्स। वॉवेल्स की अगर हम बात करते हैं तो वॉवेल्स क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वॉवेल्स ये होते हैं। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? बिल्कुल। आप बोलोगे लगता क्या है कि ये ही है, लगना तो इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, हम किसी और से पूछेंगे वो भी यही बोलेंगे कि हाँ यही वॉवेल्स होते हैं। हम इंडिया के बाहर जाएंगे, वहां पूछेंगे वॉवेल्स क्या होते हैं, वो भी यही बोलेंगे कि हाँ यही वॉवेल्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप किसी से भी पूछो, आप कहीं भी जाओ, वॉवेल्स हमेशा ये ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे है तो वॉवेल्स ये है, हम कहीं और जाएंगे तो वॉवेल्स चेंज हो जाएंगे। वॉवेल्स हर जगह हर टाइम ये ही रहेंगे। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एक सेट होगा। ठीक है, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई चीज यूनिवर्सल होगी, ठीक है, पूरे यूनिवर्स के लिए जब एक ही मानी जाएगी, सेम मानी जाएगी, जब पूरा यूनिवर्स उसको एक ही मानेगा, मतलब जैसे ये है हमारा वॉवेल्स, तो कहीं भी चले जाओ यही तो वॉवेल्स होंगे। कहीं से भी पूछो, किसी से भी पूछो, सब यही बताएंगे ना, यूनिवर्सल है ये वॉवेल्स, और यूनिवर्सल है। और जब भी कोई कलेक्शन यूनिवर्सल हो जाएगा हम उसे बोल देंगे कि ये सेट होगा। क्लियर? एक और लेते हैं, जैसे अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको भी पता है कि नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। तो हम कहीं भी पूछेंगे, किसी से भी पूछेंगे, सब यही बोलेंगे कि हाँ यही नेचुरल नंबर है। मतलब ये जो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन है वो एक यूनिवर्सल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होगा वो एक सेट होगा। अब हम कलेक्शन नहीं, अब हम इसको सेट बोलेंगे कि नेचुरल नंबर का सेट। क्लियर? एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि अगर मैं लेती हूँ इंटरेस्टिंग बुक्स या फिर फेवरेट बुक, फेवरेट बुक ऑफ शेक्सपियर। फेवरेट या फिर हम बेस्ट बोल सकते हैं, बेस्ट बुक ऑफ शेक्सपियर। तो अगर शेक्सपियर की जितनी भी बुक है, मुझे कोई एक बेस्ट लगती है, जरूरी नहीं है कि आपको भी वही बेस्ट लगेगी, आपको कोई और बेस्ट लग सकती है। हम किसी थर्ड पर्सन से पूछेंगे, उसको कोई और बेस्ट लग सकती है। तो ये यूनिवर्सल नहीं होगा, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। जैसे मुझे कोई एक पर्टिकुलर बुक बेस्ट लगी, आपको कोई और लगी, किसी थर्ड से पूछा उसको कोई और लगी, किसी फोर्थ पर्सन से पूछते हैं उसको कोई और बुक लग सकती है, बेस्ट लग सकती है। तो यहाँ पे चॉइस चेंज हो रही है। ठीक है, वेरी कर रही है, हम पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है चॉइस। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि ये एक सेट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल नहीं है। जो बेस्ट बुक है शेक्सपियर की वो यूनिवर्सल नहीं है, वो पूरे यूनिवर्स के लिए बेस्ट नहीं है। वो कुछ लोगों के लिए बेस्ट है, जबकि कुछ लोगों के लिए कोई दूसरी बेस्ट होगी, कुछ के लिए कोई तीसरी बेस्ट होगी। तो ये हमारा एक सेट नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल सेट आपको समझ आ गया होगा। मैं अभी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन आर सेट्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है, इसमें पूछा हुआ है कि इसमें से कौन से सेट है और कौन सा सेट नहीं है। तो फर्स्ट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के सारे बच्चे, वो सेट होगा या नहीं होगा? तो देखो, अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है, अगर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, तो वो 50 ही रहेंगे, सभी के लिए वो 50 है। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि नहीं नहीं आपकी क्लास में तो 40 स्टूडेंट है,
कोई और बोल रहा है नहीं नहीं आपकी क्लास में तो 55 स्टूडेंट है, आप बोल रहे हो नहीं नहीं हमारी क्लास में तो 50 स्टूडेंट है। अगर 50 है तो 50 रहेंगे, मैं भी उसे 50 बोलूँ, कोई और भी उसे 50 बोलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल, सभी 50 बोलेंगे। कहीं भी पूछो, किसी से पूछो, काउंटिंग में तो 1 2 से 50 तक ही जाएगी ना। ऐसा तो नहीं कि भाई किसी के यहाँ पे 45 46 नहीं होता होगा तो 2 नंबर आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स का कलेक्शन, क्या ये सेट है? तो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है कि 8 प्लैनेट्स होते हैं और ये एक यूनिवर्सल है। ये जो कलेक्शन होगा ये यूनिवर्सल होगा क्योंकि सबको पता है 8 ही होते हैं और सबके लिए 8 ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि चेंज हो जाएंगे। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, सबके लिए 8 ही होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज रिटन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के जितने भी इंटरेस्टिंग ड्रामा हैं उनका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो फिर से वही आ जाता है इंटरेस्टिंग। अब इंटरेस्ट की अगर बात की जा रही है तो सबका इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। सब ऐसा तो नहीं है कि हम सभी को एक ही ड्रामा अच्छा लगेगा, ठीक है, या सबको एक ही चीज पसंद आती है। कुछ ऐसे होते हैं कुछ को कुछ पसंद आएगा, दूसरे पर्सन को कुछ और पसंद आएगा। खाने में भी, पीने में भी, पहनने में, सब चीजें में, सब में वेरिएशन होती है, हर चीज में होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रामा में भी वेरिएशन होगी ही। ठीक है, मुझे जो इंटरेस्टिंग लगेगा हो सकता है वो आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, जो आपको लगेगा हो सकता है वो मुझे नहीं लगेगा, जो किसी थर्ड पर्सन को लगेगा हो सकता है वो किसी फोर्थ पर्सन को, मतलब चेंज होता रहेगा, वेरिएशन आएगी इसमें। इंटरेस्टिंग जो ड्रामा है वो सबके लिए एक नहीं है, सबके लिए चेंज होता जा रहा है, किसी के लिए कुछ है, किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और। तो ये हमारा जो कलेक्शन है ये एक यूनिवर्सल नहीं है ये, क्योंकि तो ये हमारा सेट नहीं होगा। नेक्स्ट ऑल गुड एथलीट्स ऑफ इंडिया। फिर से वही चीजें आ जाती है, गुड एथलीट, मेरे लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और, किसी और के लिए कुछ और। तो ये भी एक यूनिवर्सल कलेक्शन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑल दो स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड 15 ईयर्स। आपकी क्लास के सारे वो बच्चे जिसकी एज 15 से ज्यादा है, ये एक सेट होगा कि 15 से ज्यादा। अगर मैंने बोल दिया कि भाई हमारे पास, अब जैसे कि मैंने ये 2 बच्चे खड़े किए, मैंने बोला इसकी एज 15 से ज्यादा है और इसकी भी 15 से ज्यादा है, और अगर इनकी रियल में एज 15 से ज्यादा है तो भाई सबके लिए 15 से ज्यादा ही होगी। ऐसा तो है नहीं कि नहीं यार, कोई इसको ये बोल देगा कि नहीं ये 15 से नहीं, ये तो 8 साल का बच्चा है। 15 से ज्यादा है तो ज्यादा ही होगी ना, मेरे लिए भी 15 से ज्यादा है अगर मेरी, और किसी और के लिए भी 15 से ज्यादा ही, मतलब सबके लिए 15 से ज्यादा ही है इसकी एज, अगर एज इसकी रियल में 15 से ज्यादा है तो। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा और ये एक सेट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको सिर्फ एक ये ध्यान रखना है सेट होगा या नहीं होगा में, कि एक तो सेट वो होगा जो यूनिवर्सल होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। अब जैसे 15 ईयर एज है, वो पर्सन वेरी नहीं करेगी, अब 15 है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, क्लियर एकदम। अब गुड एथलीट है, ये वेरी करेगा, मेरे लिए कोई और, आपके लिए कोई और, किसी और के लिए कोई और। इंटरेस्टिंग ड्रामा सेम तरह से वेरी करेगा, किसी और को कुछ और इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको कुछ और इंटरेस्टिंग लगेगा, मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग लगेगा। प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में, 8 है, 8 ही रहेंगे और सबके लिए 8 ही है। अब एक बार जैसे ये भी आया था कि 9 प्लैनेट हो गई है, तो फिर वो सबके लिए हो गए थे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने मान लिया था 9 है, आपने नहीं माना था 9। अब जब वो आया था तो वो फिर मान ही लिया था, फिर जब वो हटाया गया तो फिर वो भी सभी ने मान लिया। ठीक है, तो ये था हमारा सेट क्या होता है और कि सेट कौन सा नहीं होता, ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हमें पढ़ना है सेट के फॉर्म, मतलब सेट को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बोल सकते हैं, फिर फॉर्म्स ऑफ सेट बोल सकते हैं। तो सेट की 2 फॉर्म होती है, एक तो होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जिसका नाम रूल मेथड भी होता है, रूल मेथड। और एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, एक होती है हमारी रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जिसका नाम टैब्यूलर फॉर्म भी होता है, टैब्यूलर फॉर्म। और देखो जो चीज मुझे एक सबसे स्टार्टिंग में ना बतानी थी वो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी हम कोई सेट लिखते हैं वो इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम सेट डालेंगे। अगर हम ये वाले कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाते वो फिर सेट कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आप जब भी सेट बनाएंगे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट हमारी क्योंकि क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, देखो क्या होगा। जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया ए, ऑब्वियसली इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है।
तो इसको हम ऐसे लिखना होगा कि x हमेशा इस x से स्टार्ट होगा, सच दैट ऑलवेज। अब x को बताएंगे x क्या है, जैसे मैंने लिख रही हूँ कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जो x है वो कोई नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक, अब किस टाइप का नेचुरल नंबर है ये भी बताना होगा। तो यहाँ पे बोल रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 7। तो यहां से आप रीड करोगे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि किस नंबर की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब देखो नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होंगे, और क्या बोला हुआ है कि 7 से छोटा होना चाहिए, तो हम क्या क्या डालेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6। क्लियर है ना। तो और ये ही होती है हमारी रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं। समझ आए, जब हमें इस तरह से डिफाइन किया होगा तो वो होगी सेट बिल्डर फॉर्म, और जब हमें सीधे सीधे एलिमेंट्स लिख के दे देंगे तब उसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, और जो सेट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जिसको हम अभी तक ऑब्जेक्ट बोल रहे थे कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जब ये सेट के अंदर होते हैं तो इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, इसलिए मैंने अभी एलिमेंट्स बोला है। क्लियर है, तो ये आपको क्लियर हो चुका है, समझ आ गया है। आगे हम देखेंगे, अब हम ना इसके रोस्टर फॉर्म पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, वहां से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब क्वेश्चन कैसे होते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, जो कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, लिखते हैं सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर। ये एक वर्ड है, इसके सभी लेटर का हमें सेट बनाना है। तो देखो इसमें क्या लेटर आए, तो इसमें एल है, फिर ई, फिर टी, फिर से टी आया, लेकिन हम अगर एक बार कोई आ चुका है हम उसे रिपीट नहीं करते हैं, तो टी पहले ही लिख चुके तो नहीं लिखेंगे। फिर ई है बट वो हम पहले लिख चुके तो हमें वो भी नहीं लिखना है। फिर आएगा आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट में हमें बोला हुआ है एक्स सच दैट, देखो ये अभी हमें ना यहाँ पे उसमें दिया हुआ है सेट बिल्डर में, अब हम रोस्टर में चेंज कर रहे हैं इसको। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स एक इंटीजर है, और इंटीजर भी कौन सा, -2 और 3 के बीच। तो -2 और 3 के बीच कौन सा इंटीजर होता है, -1 0 1 2। 3 के इक्वल नहीं बोला है, 3 से लेस ही बोला है, तो इसलिए हम 3 नहीं लिख सकते इसमें। नेक्स्ट x such that x is a perfect square and x less than 50। जो x एक वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। परफेक्ट स्क्वायर होता है जैसे कि 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। एक परफेक्ट स्क्वायर है हमारा 4। 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर होता है। 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो x क्या होगा, तो x इसमें हमारा क्या हो सकता है, देखो 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या 2 होता है, नहीं होता है। 3 नहीं होता है, उसके बाद कौन सा होता है, 4 होता है। फिर 3 का 9 होता है। फिर परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है। देखो अगर मैं 15 की बात करती हूँ, 15 क्या किसी का होता है स्क्वायर, किसी का भी नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की बात करें वो भी हम। फिर हमारे पास 25 होता है, 36 होता है और 49। 50 से छोटे लिखने थे तो बस आगे नहीं जाना, हम यहीं पे फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास x such that x belongs to natural number, x is multiple of 5 and x square less than 400। तो मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मीन्स जो 5 से मल्टीपल को हम एक तरीके से ना डिवाइजर भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा नंबर जो 5 से इजीली डिवाइड हो जाए। ठीक है, मल्टी डिवाइजर होता तो हम ये बोलते हैं, मल्टीपल है तो मल्टीपल है, जैसे 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4, ये मतलब 5 के टेबल में आने वाले। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 5 का मल्टीपल एक तो खुद 5 ही होता है। ठीक है, और 5 का स्क्वायर करके देखो 400 से कम ही आएगा, 400 से कम ही आता है, तो हम 400 से कम ही आता है। ठीक है, फिर हम 5 लिख देंगे। फिर 5 का मल्टीपल 10 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 400 से कम है, ठीक है 10 लिखेंगे। फिर 15 देखेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, 400 से कम है, 15 लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे 20, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, वो 400 से और हमें क्या लिखना है, हमें 400 से छोटा लिखना है, तो हम उसको नहीं लिख सकते हैं। अगर हमें इक्वल टू होता तो हम उसको भी लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है। नेक्स्ट x such that x belongs to R and x square minus 5x plus
6 इक्वल्स टू 0। देखो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एक्स की ऐसी वैल्यू डालनी है कि उसे डालने के बाद 0 आ जाए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? अब ऐसे बार बार एक डाल के तो देखेंगे नहीं, हमने क्वाड्रेटिक क्लियरली दिखाई दे रही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले भी सॉल्व की हुई होगी आपने, बट अगर नहीं भी कि आपको नहीं भी आती तो मैं यहाँ से एकदम बेसिक से लेकर चलूंगी। हमें देखो क्या करना होता है, जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल सेम लिखना है, बस जो x का जो कॉफिशिएंट होगा वो नहीं लिखना, उसकी जगह पे ब्रैकेट लगाना। हर एक क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रही हूँ, सिर्फ इसी की नहीं कर रही हूँ। जो x के साथ जो कांस्टेंट जो मतलब x का कॉफिशिएंट होगा, हमें उसकी जगह पे ब्रैकेट लगाना है, बाकी सब हम सेम रखेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसे क्या, मैंने x5 की जगह पे ब्रैकेट, बाकी सब सेम। इसके बाद जो x से पहले साइन होगा वो साइन हम इस ब्रैकेट के बीच में लगाएंगे, प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पे कोई दो टर्म लिखनी है, हमें यहाँ पे कोई ऐसी दो डिजिट लिखनी है जिसको, क्योंकि बीच में प्लस साइन है ना, प्लस करने के बाद तो ये आए और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका और इसका प्रोडक्ट है। अब जैसे इसका कॉफिशिएंट 1 है और ये क्या है 6, तो 1 इंटू 6 6, तो मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद तो 6 आए और अगर हम उसको प्लस करें तो 5 आए, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस करने का आना होता। ठीक है, तो हमें पता है 3 + 2 लिखो, मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, प्लस करोगे 5 आएगा। बस इतना ही स्टेप है जो हमें अलग से करना होता है, बाकी सिंपल बिल्कुल सेम है। आगे आगे देखो x², अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3x - 2x + 6 = 0। अब हमें यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म है इसमें से कॉमन निकालना है, जो कि हमें पता है x कॉमन आएगा। अब जो भी ये ब्रैकेट बना सेम ब्रैकेट पीछे लिखो। ठीक है, अब इससे पहले साइन माइनस और इससे पहले प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस लगा दो। 3 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 6 आ जाए, तो 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो दो टर्म है हमारे पास, एक ये एक ये, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, दोनों से x - 3 कॉमन आएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे x और यहाँ पे -2। अब क्या 0 को इक्वल रखोगे तो एक x 3 आएगा और एक x आएगा 2, तो जो हमारे पास ये e है उसके एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2 और 3। क्लियर है, तो ये होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। अब आगे हमें सेट बिल्डर में चेंज करना है कि सेट बिल्डर में कैसे चेंज करना है, बट सेट बिल्डर में चेंज कैसे करना है उससे पहले मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, वो है इंटरवल, क्योंकि मुझे सेट बिल्डर में उसकी थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको इंटरवल सिखा रही हूँ, उसके बाद हम सेट बिल्डर में चेंज करेंगे। देखो लास्ट अभी तक हम पढ़ चुके हैं सेट क्या होता है, सेट पहचानना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा तो हम रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, तो मैंने आपको सिखा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें सीखना है कि रोस्टर से सेट बिल्डर में कैसे चेंज करते हैं, बट उससे पहले एक बार मैं आपको इंटरवल बता देती हूँ। इंटरवल देखो क्या होता है, देखो जैसे कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है 2,3, तो ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब होता है कि जो वैल्यू आएगी, मतलब इसमें क्या, इसका मतलब क्या होता है कि 2 और 3 के बीच वाली सारी वैल्यू साथ में 2 और 3 भी इंक्लूड होंगे, तो मतलब सॉरी 2 और 5 ले लेती हूँ मैं, साथ में 2 और 5 भी इंक्लूड होंगे, तो 2 4 5। ठीक है, अब जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे एक मान लिया, एक मैंने सेट लिखा x such that x belongs to natural number and x lies between एक सेकेंड थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यस, तो x lies between, जो x है हमारा वो लाई करेगा, तो जैसे मेरे पास एक सेट गिवन है a, इसमें है x such that x belongs to natural number and जो x है वो हमारा लाई करेगा 4 और 9 के बीच। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वो 4 और 9 के बीच वाली है, मतलब 5 6 7 8, 4 और 9 इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4,9 राउंड ब्रैकेट में, या तो हम इसको राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे या फिर हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, बट ओपन करके लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि 4 और 9 के बीच के सारे एलिमेंट, मतलब सारे नंबर, बट 4 और 9 इंक्लूड नहीं होंगे। नेक्स्ट इसी तरह से अगर मैं इसी चीज को, अगर मैं मतलब इसी इंटरवल को अगर मैं ऐसे लिखती हूँ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो x है वो इस इंटरवल में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा x होगा
अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो इसका मतलब है जो x होगा 4 और 9 के बीच के सारे एलिमेंट 4 इंक्लूड होगा बट 9 नहीं होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, या तो हम इसे ऐसे लिखेंगे या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो इंक्लूड नहीं होता है ना उसकी साइड या तो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके लिखेंगे या फिर राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, और जो इंक्लूड होता है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब जैसे कि अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इंटरवल होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने का। तो देखो हमें ना यहाँ पे एक इंटरवल गिवन है, इंटरवल है हमारे पास, ये गिवन है कि ए एक सेट है जिसमें -2 और 3 के बीच बिलोंग करता है एलिमेंट। तो हमें क्योंकि सेट बिल्डर में लिखना है तो कैसे लिखते हैं सेट बिल्डर में, एक्स से स्टार्ट करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, बताओ ये कौन से नंबर है, क्या ये इवन है, नहीं, नेचुरल, नेचुरल इसलिए नहीं क्योंकि नेगेटिव आ गया, होल वो भी नहीं है, तो क्या है, इंटीजर लिख सकते हैं। तो x बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड इंटीजर भी कहां से कहां तक, जो x है वो कहां से कहां लाई करेगा, -2 से 3 के बीच। और ये बताओ क्या 3 और -2 इंक्लूड होंगे, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है इसलिए इंक्लूड नहीं होंगे। तो ये हमारे रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अब जैसे मैं इसमें एक और एग्जांपल ले रही हूँ बी, इसमें लिखा हुआ है, यार सेकेंड थोड़ी ना आज इसमें प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं प्रॉब्लम भी क्या आ रही है बट आ रही है कुछ। तो 8 से 11, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, इसको हम नेचुरल नंबर लिख सकते हैं ना, इंटीजर तो ऑब्वियसली है, इंटीजर लिखोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, बट हम इसे नेचुरल भी लिख सकते हैं क्योंकि देखो ये 8 और 11 इंटीजर भी होते हैं नेचुरल भी, तो अगर आप दोनों में से कोई भी लिखते हैं दोनों ही सही है। एंड x किस किस के बीच लाई करेगा, 8 और 11 इंक्लूड होंगे क्या, 11 ओपन है तो इंक्लूड नहीं होगा, 8 क्लोज है तो 8 इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी हो गई, क्या हो गई, सेट बिल्डर फॉर्म। बट सेट बिल्डर फॉर्म में ना एक टाइप से और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी करके, सिर्फ ऐसे ही नहीं पूछते, आपको शायद ऐसा लगे कि सेट बिल्डर में ऐसे ही पूछ जाएंगे, तो सेट बिल्डर में ना देखो ऐसे ही पूछ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, जैसे कि मैंने एक सेट लिखा है ए, इसमें लिखा हुआ है 2 4 6 8, तो ये रोस्टर में गिवन है, रोस्टर से सेट बिल्डर में चेंज करना है। तो रोस्टर से जब हम सेट बिल्डर में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे, स्टार्टिंग वही होती है x सच दैट, अब यहाँ पे जो x होगा उसको मैं लिख सकती हूँ x इक्वल्स टू 2n, सारे 2 के मल्टीपल है ना इसलिए, एंड n क्या होगा, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, और n हमारा किस किस के बीच लाया करेगा, 1 से 4, साथ में इक्वल टू भी लगाएंगे। तो अब देखो क्योंकि सारे 2 के मल्टीपल है इसलिए मैंने 2n लिखा। अब n क्या होगा, n हमारे इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर होंगे, एक बार जब हम n को 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा, 4 रखेंगे 8 आएगा। ठीक है, तो n नेचुरल नंबर है जो कि 1 और 4 के बीच लाई करता है, साथ में 1 और 4 भी इंक्लूड होंगे। तो हमें इस तरह से भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि हमें रोस्टर में दे दिया जाए और सेट बिल्डर में पूछ लिया जाए, या फिर हमें इंटरवल दे दिया जाए और सेट बिल्डर में पूछ लिया जाए। ठीक है, और क्वेश्चन आपके ऐसे भी आते हैं कि आपको ना, वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लो। जैसे एक क्वेश्चन मेरे सामने ये है, अभी हमारे पास लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जो x है वो इसके बीच लाई करेगा, तो इसको इंटरवल में लिख के दिखाओ। सब कुछ ही पूछ लिया जाता है आपसे, कभी आपसे पूछ लेगा इंटरवल से सेट बिल्डर, कभी सेट बिल्डर से रोस्टर पूछेगा, रोस्टर से सेट बिल्डर पूछेगा, फिर इससे सेट बिल्डर से आपसे इंटरवल पूछ लेगा, तो आपको सारी चीज ये आनी चाहिए। तो इसमें देखो क्या क्या आएगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि -3 से 2 के बीच, और 2 इंक्लूड नहीं होगा, -3 इंक्लूड होगा, तो ये हमारा इंटरवल रेडी है। ठीक है, तो हमने इंटरवल लिख दिया। अब हमें पढ़ने टाइप ऑफ सेट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेट। यहाँ पे हम 5-6 टाइप पढ़ेंगे सेट के, सॉरी हाँ यस, 5-6 टाइप हम यहाँ पे सेट के पढ़ेंगे। उसमें से हमारा जो नंबर 1 है वो है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, या फिर हम इसे नल सेट बोलते हैं, और हम इसे वॉइड सेट भी बोल देते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। अब ये सेट क्या होता है, देखो एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेट लिया x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 1,
ठीक है, तो ये हमारा किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर में। रोस्टर में चेंज करके तो देखते ही आएगा इसमें। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखो x जो है वो एक नेचुरल नंबर है और 1 से छोटा। तो बताना 1 से छोटा क्या कोई नेचुरल नंबर होता है? नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं, 1 से छोटा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता ना। तो इसलिए इस सेट में क्या आएगा, ये तो सेट खाली रह जाएगा, इसमें तो कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, है ना। तो यही हमारा एम्प्टी सेट होता है। जब किसी सेट में कोई एलिमेंट आए ही ना तो वो हमारा एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को तो या तो हम ऐसे शो करेंगे या फिर हम 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, एक बी, जैसे मैंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, बी x such that x belongs to natural number and 2x plus 5 equals to 6। तो मतलब हमें यहाँ पे x की कुछ ऐसी वैल्यू डालनी है कि 6 आए और x की वैल्यू नेचुरल ही होनी चाहिए। तो निकालते हैं, 2x plus 5 equals to 6, 2x equals to 1, तो x कितना आया 1/2। x की वैल्यू अगर हम 1/2 डालेंगे तब यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, ये तो ठीक है कि 1/2 डालने उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें यहाँ पे बोला हुआ था नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो बी सेट हमारा एम्प्टी होगा, तो हम इसे ऐसे या फिर ऐसे डिनोट करेंगे। आपको समझ आया एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट आए ही ना। एक एग्जांपल लेते हैं, सी। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे x सच दैट x इज प्राइम, x is prime and lies between 90 to 96। 90 से 96 के बीच में प्राइम नंबर है x। 91 चेक करो, क्या 91 प्राइम होता है? नहीं होता। ठीक है, अब हम चेक करेंगे किसको, क्योंकि 7 से भी कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए 92 नहीं होगा, 93 3 से हो जाएगा, नहीं होगा, 94 नहीं होगा, 95 5 से हो सकता है, नहीं होगा, 96 और 90 इंक्लूड ही नहीं करने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या एलिमेंट आएंगे, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसे हम 5 लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा नल सेट होगा। तो नल सेट क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं सेकंड टाइप पे, जिसका नाम है सिंगलटन सेट। जो हमारा सेकंड टाइप है उसका नाम है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, तो अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आ जाता है उसे हम सिंगलटन सेट बोल देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है n एक सेट है x such that x belongs to whole number and x is less than 1। तो इसने क्या बोला है कि जो x है वो एक होल नंबर है और 1 से छोटा होना चाहिए। तो 1 से छोटा होल नंबर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 0। तो इसमें एक ही एलिमेंट आया है 0, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। ठीक है, और भी ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे मतलब हो सकते हैं, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए आ सकते हैं, मतलब जिसमें हमारे सिर्फ सेट में एक ही एलिमेंट आ जाता है। जैसे कि मैं एक और ले रही हूँ, जैसे हमने एक एम सेट ले लिया, x such that x belongs to natural number and x square equals to 1, कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और जब हम उसका स्क्वायर करें तो 1 आना चाहिए। तो सिर्फ एक 1 ही ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे 1 आता है और ये नेचुरल भी है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो हम इसकी जगह फिर -1 भी पुट कर सकते थे, 2 हो जाते, बट यहाँ पे नेचुरल बोला हुआ है इसलिए सिर्फ 1 ही आएगा। तो ये हुआ हमारा सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आया हमारा थर्ड, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, तो देखो इस सेट में क्या आएगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, जैसे कि इसमें मैंने एक सेट ले लिया ए, तो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन, कि किसी प्लेन पे कितने पॉइंट रखे जा सकते हैं, कितने पॉइंट हम लगा सकते हैं किसी प्लेन पे, या फिर किसी सर्कमफेरेंस पे, या फिर किसी ट्राइंगल पे, रेक्टेंगल पे, ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई अगर मैं इसी प्लेन की बात करूँ तो यहाँ पे यहाँ कितने सारे पॉइंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट, काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो इस सेट, ये जो हमारा ये वाला सेट क्या होगा हमारा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसे मैं रोस्टर में नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा कि बताओ ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है, इसी तरह से आता है। हम एक और सेट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया x such that x belongs to real number and x lies between 0 to 1, कि जो x है ये
रियल नंबर है और 0 से 1 के बीच लाई करेगा। तो 0 से 1 के बीच अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं, अगर नेचुरल होल होते तो फिर तो ये नल सेट बन जाता, बट इन्होंने बोला हुआ है कि रियल नंबर, तो रियल नंबर 0 से 1 के बीच बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट, और ये ना इनफाइनाइट है, ओके। फाइनाइट भी चलो, अब मैंने क्योंकि फाइनाइट लिख ही दिया था पहले ही, तो मैं फाइनाइट भी साइड में समझा देती हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री, किसी पेड़ पे जितने भी लीव्स है उसका सेट, तो वो हमारा फाइनाइट सेट होगा। आई नो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा होती है लीव्स, तो मुश्किल है गिनना उनको, बट अगर हम चाहें तो हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो वो एक क्या हो जाएगा, वो एक फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ बी इक्वल्स टू x such that x belongs to integer and x lies between 5 और -2, तो इसमें हमारे क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, आराम से काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा फाइनाइट सेट हो जाएगा। बट वहीं अगर मैं लिखती हूँ, अगर मैं यहीं पे एक तीसरा सेट लिखती हूँ, x such that x belongs to integer एंड x किसके बीच लाई कर रहा है, 5 और यस बस ये लिखती हूँ, अगर मैं x इज लेस देन 5, अगर x 5 से छोटा है, तो अगर x 5 से छोटा है तो देखो 5 4 3, ये तो ठीक है, 2 1 0 -1, लेकिन कहाँ तक लेकर जाओ, कहाँ तक लिख सकते हो, एंड में तो माइनस इन्फिनिटी तक ही पहुंचना है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है, आगे आ जाते हैं। दो टाइप और बचे हमारे, इक्वल एंड इक्विवेलेंट, ये दोनों ही एक दूसरे से काफी सिमिलर है, मतलब ऐसा हमें लगता है सिमिलर है, वैसे तो डिफरेंट ही है। एक हमारा इक्वल सेट और एक है हमारा इक्विवेलेंट सेट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, तो बहुत हद तक ये दोनों सिमिलर है, इनमें कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें क्या डिफरेंस है बहुत ध्यान से सुनना। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक सेट ले लिया ए, इसमें मैं एलिमेंट डाल रही हूँ ए बी सी, ठीक है। एक मैंने दूसरा सेट ले लिया बी, इसमें मैंने एलिमेंट डाले बी ए सी। एक मैंने थर्ड सेट ले लिया, इसमें मैंने डाला ए बी सी बी। वहीं पे मैंने यहाँ पे एक सेट लिया पी, इसमें मैंने डाला ए बी सी। एक हमने दूसरा सेट लिया क्यू, इसमें हमने डाला 1 2 3, ठीक है। अब समझो क्या है, इक्वल सेट का मतलब होता है कि अगर दो सेट में सेम एलिमेंट्स होंगे, देखो ऐसे यहाँ पे भी एबीसी, यहाँ पे भी बीएसी, मतलब आगे पीछे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट है तो सेम ना एबीसी। अब इसमें देखो ए बी सी, बी 2 बार आया है, उससे मतलब नहीं है, बट है तो ए बी सी ही ना, उससे अलग है, उससे कम तो नहीं है ना कोई भी, तो ये हमारे हो जाएंगे इक्वल सेट, ठीक है। तो इक्वल सेट वो सेट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सॉरी, इसमें सेम एलिमेंट्स हो, इसमें एलिमेंट सेम होंगे वो हमारा इक्वल सेट होगा, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे वो हमारा इक्विवेलेंट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब देखो जैसे P है, इसमें 1 2 3 3 एलिमेंट है, Q 1 2 3 3, तो इसका मतलब P इज इक्विवेलेंट टू Q, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, दोनों में 3 है तो 3 हो, 4 है तो 4 हो, 2 है तो 2 हो, लेकिन सेम होने चाहिए नंबर, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। इक्वल में क्या है, इक्वल में है कि नंबर ऑफ एलिमेंट तो डिफरेंट भी चल जाएंगे, लेकिन एलिमेंट्स ओवरऑल मिला के सेम होने चाहिए, ए बी सी है तो ए बी सी ही होना चाहिए, आगे पीछे लिखो या किसी को एक दो बार लिख दो, 3 बार लिख दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होने चाहिए एलिमेंट्स सभी सेम, तो ये हो जाता है हमारा इक्वल सेट। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल थे किसके, टाइप ऑफ सेट्स के। अब मैं आपको इक्वल सेट के एक दो एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन वाले टाइप में दे देती हूँ जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैं, जैसे मेरे पास ये एक सेट है, इसमें बोल रहा है हमें कि अलोय में जितने भी लेटर आते हैं उनका सेट, बी है, उन्होंने बोला लोयल में जितने भी लेटर आते हैं उसका सेट, तो अलोय में देखा बताना कौन सा लेटर आता है, एक तो ए आएगा, एल, एल रिपीट होगा तो वो लिखेंगे नहीं, फिर ओ और फिर वाई। अगर हम लोयल की बात करते तो एल आएगा, फिर ओ, फिर वाई, फिर ए, एल हम पहले लिख चुके हैं तो उसको नहीं लिखेंगे, तो बताना ये इक्वल है क्या, देखो ए एल ओ वाई सेट एलिमेंट सेम है, कम मतलब ये दोनों सेट इक्वल है, ठीक है।
फिर अगर मैं बात करती हूँ एक और सेट की, जैसे मैंने मान लिया एक हमारे पास सेट है ये, इसमें है -2 -10। एक हमारे पास ये डी सेट है, इसमें मैंने ले लिया ए और अल्फा। ये बताओ, ये हमें साफ साफ दिख रहा है ये इक्विवेलेंट है कि इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट। और ये क्या होंगे, इक्वल सेट। ठीक है, तो इक्वल एंड इक्विवेलेंट में डिफरेंस समझ आया क्या होता है। इक्वल सेट सेम एलिमेंट, इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज की हम ये वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, मतलब आगे की जो भी टॉपिक है डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट वगैरह, वहां से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, मतलब वहां से काफी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये अभी तक भी हमारा बेसिक ही चल रहा है, सिर्फ बेसिक है ये। इसमें हमने सेट क्या होता है, टाइप्स पढ़े हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म में, हमने सिर्फ ये पढ़ा है। इंपॉर्टेंट है, समझ आना चाहिए और इजी भी काफ़ी है। तो हमारी फर्स्ट यूनिट काफ़ी इजी है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसमें फुल मार्क्स इस यूनिट में गेन कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड बस आप पढ़ते रहिए एंड समझते रहिए, आपके मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे अगर आप समझेंगे अच्छे से। तो थैंक यू।